ध्यान दीजिएगा, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, ये आपको ध्यान रखना है, समान दूरी, समान दूरी पर। देखिए यक्स अक्ष पर अगर कोई आपसे पूछा जाए प्रश्न तो यक्स अक्ष पर आप क्या मानेंगे, यहाँ पे बिंदु आपको मानना पड़ता है a,0, a,0 मानेंगे। और y अक्ष पर 0, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये बिंदु मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना x अक्ष पर बिंदु P ब्रैकेट में a,0 है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ कोई बिंदु मान लिया P है, ये बिंदु आपका P है, और ये आपका पॉइंट क्या है, a,0 है, और यहाँ पे A है आपका ये, और ये आपका B है। तो ये आपका पॉइंट क्या है, 2, -5 है, और ये आपका क्या है, -2, 9 है, ये आपको रखना है। तो चल यहाँ पे देखिए जरा समान दूरी पर का मतलब है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा PA बराबर PA, ये दूरी आपकी जो है इससे समान होगी, तो PA बराबर PB, तो अब हम दूरी निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, PA की जब दूरी हम निकालेंगे तो x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा। तो दूरी सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर पहले। तो दूरी सूत्र आपका जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपकी दूरी सूत्र है और अंडर रूट। चलिए अब निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब PA की दूरी निकालते हैं तो यहाँ x1 y1 हो जाएगा, x2 y2, तो 2, -a का स्क्वायर प्लस, उसके बाद आप देखिए -5 और माइनस आपका 0 का स्क्वायर, ये हो गया आपका, ये अंडर रूट, ये हो गया आपका PA, ये वाला PA हो गया। PB निकाल देते हैं, तो PB के लिए क्या हो जाएगा, -2 और -a का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 9 - 0 का स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आपका होगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2 - a, दोनों तरफ हम वर्ग हटा देते हैं। यहाँ पे हम वर्ग करने पर तो वर्ग जब हम करेंगे दोनों का तो फिर ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - a का स्क्वायर प्लस 2 - a का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस इसमें घटेगा तो -0 हो जाएगा, 5 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 5 ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 का स्क्वायर क्योंकि घटाएंगे तो वही आएगा, बराबर आपका देखिए यहाँ पे 2 + a का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जरा, हम यहाँ पे सूत्र आप लगा देते हैं, यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ सूत्र लगा देंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे ना, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। और यहाँ पे आप देखिए जरा, a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि दोनों सूत्र लगेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र अब इसमें लगेंगे तो जरा देखिए, यहाँ पे जगह कम बची है, अब यहाँ पे इसको ले आते हैं, तो यहाँ पे 2 - a का स्क्वायर है और प्लस आप 5 का यहाँ पे वर्क करेंगे, 25 हो जाएगा, पूरा टोटल 25 बराबर, यहाँ पे 2 + a का स्क्वायर है और यहाँ पे बराबर आपका यहाँ प्लस हो जाएगा आपका 81।
तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 a बराबर, ये हमने प्लस यहाँ 25 लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस कितना 25 और बराबर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस 2 गुणा a हो जाएगा और यह प्लस 81। अब इसको देखिए हल कर लेते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये आपका 4 प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 दूना 4a और प्लस 25 और बराबर आपका ये 4 हो जाएगा प्लस a स्क्वायर और आपका 2 दूना प्लस 4a और प्लस 81। यहाँ पे आप देखिए कटने वाले चीजें क्या है, ए स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और 4 से 4 खत्म हो जाएगा आपका, ये माइनस का 4a है और ये दोनों ये भी इधर लाएंगे तो यहाँ पे आप जुड़ जाएगा। देखिए जरा माइनस का 4a, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 4a हो जाएगा और बराबर आप देखिए 81 इधर आई है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए माइनस का, यहाँ से थोड़ा सा कर दे रहे हैं इतना, तो माइनस का कितना, माइनस का 8a बराबर आपका क्या हो जाएगा 21 पे जब आप 81 जब आप 25 घटा देंगे तो 6 और ये 56 आ जाएगा, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 56 माइनस और 56/8, ये 8 माइनस इधर 8 सत्ते 56, तो ए बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 7, ए बराबर माइनस का 7। यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु क्या था a कामा 0 यानी 7 कामा माइनस 7 आएगा इसमें, यहाँ माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, बस इतना ध्यान देना आपको। तो माइनस यहाँ -7 कामा 0 यही आंसर हो जाएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा गया है और लमसम इस बार भी इसके आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आप देखिए जरा, पी बिंदु आपका क्या है -2 कामा -3 है और इसके बाद आपका क्यू बिंदु क्या है, क्यू बिंदु है 10 कामा y है और इन दोनों की दूरी जो है आपकी 10 है। तो यहाँ पे हम दूरी निकाल लेते हैं, तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ देखिए जरा दूरी सूत्र आप लिख लीजिए पहले, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र आपका क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट आपका लग जाएगा, ये सूत्र हो गया। यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2, तो 10 माइनस आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर और बराबर आपका ये क्या है, बराबर आपका 10 दिया ही, अंडर रूट लगा देंगे। तो ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को जब आप वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में 2 घटाएंगे आप कितना आएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर, ये इसको ऐसे रहने देते बराबर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको क्या कर देंगे 64 प्लस कितना कर देंगे y a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र लगा देते इसमें y स्क्वायर और प्लस 3 तरफ का 9 हो जाएगा यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद -2 गुणा y गुणा 3, 2 गुणा y गुणा 3 बराबर 100। अब यहाँ देखिए जरा 64 ये आपका है और प्लस y स्क्वायर ये आपका रहेगा y स्क्वायर और यहाँ पे 3 दूना 6y प्लस 9 माइनस 6y बराबर आपका 100 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है जरा ध्यान से, 9 और 64 जब जोड़ेंगे हम तो 9 आ जाएगा 73 और 73 में 100 में घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए जरा क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y
बराबर आपका हो जाएगा 100 माइनस 64 में 9 जोड़ेंगे, 9 4 13 73 हो जाएगा ये। और 73 में वाई स्क्वायर माइनस 6y, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा बराबर 0। द्विघात समीकरण ये बन गया है आपका, द्विघात समीकरण ये पूरा आपका बन गया है। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ देखिए जरा द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। हमको देखिए 27 के ऐसे खंड करिए, जोड़ने घटाने पे आपको 6 मिल जाएगा। तो 9 गुणा 3 करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा, और 9 में जब आप 3 घटा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। बस यही खंड है। यहाँ कर लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ 9 माइनस 3 कर देंगे, 9 माइनस 3 कर देंगे, वाई हो जाएगा माइनस 27 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर, और देखिए फिर क्या होगा, 9 का गुणा वाई से हो जाएगा, 9 का गुणा वाई से तो 9y, और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आग माइनस चिन्ह है तो 3y, और माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए कॉमन लेंगे, y कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे y बचा 1, और माइनस का 9 बचेगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 हो जाएगा, ये बराबर आपका 0। एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा y प्लस 3, और एक ब्रैकेट में y माइनस 9 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ लिख देंगे यदि y प्लस 3 बराबर आपका 0, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस 3। और यहाँ पे फिर यदि x माइनस y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर आपका 9 हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि y का मान, इसमें 10 मात्रक है तो y का मान बताइए, तो y का मान या तो y बराबर आपका क्या निकला है, y बराबर आपका -3, या फिर y बराबर आपका 9। ये आंसर हो गए ये दोनों आंसर हो